7 सालों तक मैं कैंपस क्वीन विवियन एशफोर्ड का डिवोटेड एस था। जब आखिरकार मैंने स्कूल फील्ड में उसे अपने प्यार का इजहार किया तो उसने मुझे क्लिंगी और पैथेटिक कह दिया। फिर उसने रोजेस सीधे मेरे चेहरे पर दे मारे। वह बिना पीछे देखे चली गई, मुझे वहीं खड़ा छोड़कर, जबकि हर कोई मुझे घूर रहा था और फुसफुसा रहा था। विवियन को लगा कि वह चाहे मुझे कितनी भी बुरी तरह ह्यूमिलिएट कर दे, मैं हमेशा की तरह उसके पीछे वापस आता रहूंगा। लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया कि अब मैं उसका पीछा करना बंद कर दूंगा। जब उसने फोन कॉल करके मेरा रिएक्शन जानने की कोशिश की तो मैंने पहली बार उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद की साइलेंस उसे परेशान करने लगी। वह लूकस रोड्स का फोन न जाने कितनी बार काट चुकी थी, तो अब वह फोन क्यों नहीं उठा रहा था। इस बीच मैं एक दोस्त के साथ नाइट मार्केट में स्कीवर्स चुन रहा था। तभी अचानक एक लड़की मेरे पास आती है। वह एक फ्लायर मेरे हाथ में रख देती है। वह मेरी आंखों में नहीं देखती, साफ तौर पर नर्वस थी, साफ तौर पर शाय। मैं उसे लेता हूँ और उसके बारे में कुछ मुझे अजीब तरह से फेमिलियर लगता है। जैसे ही मैं फ्लायर लेता हूँ वह घूमती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। मेरा दोस्त बेवकूफों की तरह ग्रेन करते हुए मेरी तरफ झुकता है। अभी जो लड़की आई थी उसे तुम कितने नंबर दोगे? ड्रेस प्लेन है, बैंग्स जरूरत से ज्यादा लंबे हैं, फिगर डिसेंट है, मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 5 आउट ऑफ 10। मैं उसे इग्नोर करता हूँ और अपने फोन पर नजर डालता हूँ। विवियन की मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन अभी भी वहां पड़ी है। उसके बाद से उसने दोबारा कॉल नहीं किया। ठीक है, चलो खाते हैं। मैं फोन जेब में रख देता हूँ और बात को जाने देता हूँ। बाकी दोनों देर से पहुंचते हैं और हम सब साथ बैठ जाते हैं। चलो खाना शुरू करो। टाइलर जेंकिंस चिल्लाता है। आज की रात कोई खराब नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी चॉपस्टिक्स भी अलग कर पाता, हवा में एक चीख गूंजती है। मैं मुड़कर देखता हूँ और वह वही है, वही लड़की जिसने मुझे फ्लायर दिया था। एक लाल चेहरे वाला आदमी उस पर उंगली ताने हुए बुरी तरह गालियां दे रहा था। क्या तुम अंधी हो या क्या? उसका आर्म गर्म सूप से झुलस गया था, लेकिन वह बस अपने आंसू रोकती है और कुछ नहीं कहती। इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? टाइलर मेरे पास बुदबुदाता है। ये खुद ड्रंक होकर उससे टकराया और अब चिल्ला भी यही रहा है। उनके आसपास क्राउड की हलचल बढ़ रही थी, लेकिन कोई भी उसके लिए आगे नहीं आया। उसे बस वहां खड़े होकर सब कुछ चुपचाप सहते देखना, जैसे वह अपना बचाव करने वाली ही नहीं थी। मैं बैठे नहीं रह सकता। मैं उठता हूँ, उसके पीछे उसे खींचकर अपने पीछे करता हूँ और सीधे उस आदमी के सामने चला जाता हूँ। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। उसने यह तुम पर गिराया भी नहीं था। इस तरह चिल्लाकर तुम हद से बाहर जा रहे हो। उसका चेहरा डार्क हो जाता है। अपने काम से काम रखो। वह गरजता है। उसकी मुट्ठी पहले ही बंध चुकी थी। अगर लड़ना है तो बस कह दो। मैं उसे अपने पीछे शील्ड किए हुए रखता हूँ और उसे घूरता हूँ। यहाँ कैमरास हैं बड़ी, और इस क्राउड का आधा हिस्सा पहले से फिल्मिंग कर रहा है। मेरा दोस्त भी खड़ा हो जाता है और बैकअप देने लगता है। तुम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, है ना? मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। हम लॉ स्कूल से हैं। इन दोनों को देख रहे हो? मैं अपने पीछे खड़े दोनों की तरफ इशारा करता हूँ। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर्स। फिर मैं अपने रेड हेयर्ड फ्रेंड की तरफ इशारा करता हूँ और उसे देखता हूँ। टाइलर वहीं आर्म्स क्रॉस्ड करके खड़ा था। उसका पूरा एटीट्यूड यही बता रहा था कि मुझसे पंगा मत लेना। वह लेड बैक दिखता है, लेकिन उससे धोखा मत खाना। उस आदमी का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। उसके फैमिली के सीरियस कनेक्शंस हैं। तुम सच में उससे लड़ना नहीं चाहोगे। उसे पीछे हटना नहीं आता, और अगर तुम पुलिस के साथ एक अच्छी सी लेक्चर के लिए अंदर पहुंच गए तो वह बस अपने डैड के ऑफिस में वापस गेमिंग कर रहा होगा। आदमी साफ तौर पर आधा कन्विंस्ड हो चुका था, लेकिन वह इतनी आसानी से पीछे हटना नहीं चाहता था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वे अपनी काउंसिल पोजीशंस खो देंगे? मैं ऐसे सिर हिलाता हूं जैसे जवाब बिल्कुल ऑब्वियस हो। क्यों होगा? वह हमें रोक ही नहीं सकता। वह सच में पंच नहीं मारेगा। लेकिन हे, मुझे यकीन है कि हम सब यहाँ सिविलाइज्ड लोग हैं। शायद हम फिर कभी एक दूसरे से मिलेंगे, तो क्यों ना अभी एक्वेंटेड हो जाए। वह आदमी हिचकिचाता है, कुछ बार मुंह खोलता है, फिर बिना एक और शब्द कहे चुपचाप वहां से खिसक जाता है। तभी मुझे एहसास होता है कि वह लड़की अभी भी मेरे बिल्कुल पास सिमटी हुई है। उसकी तरफ से एक हल्की स्वीट सेंट आ रही थी। वह अभी भी मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी। कन्फ्रंटेशन से साफ तौर पर शेकन थी। थैंक यू, वह धीरे से कहती है। उसके आर्म पर पड़ा स्कॉल्ड अब गहरे लाल रंग में बदल चुका था। हालत इतनी खराब थी कि उसे देखना भी ऑनेस्टली चौंकाने वाला था, लेकिन उसे इसका बिल्कुल एहसास नहीं था। इसलिए मुझे उसे बताना पड़ता है, तुम्हें अभी इस पर कोल्ड वाटर चलाना होगा और बर्न क्रीम लगानी होगी। ये तुम्हारे सोचने से ज्यादा सीरियस है। पुरानी आदत से, उसी तरह जैसे मैं पहले विवेन का ख्याल रखा करता था, मैं जोड़ता हूँ। अगली बार तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो जो कहना जरूरी हो वो कह देना। बिना किसी वजह के बस खड़ी होकर ब्लेम मत लेती रहना। तुम किसी की भी यह जिम्मेदारी नहीं हो। वह सिर हिलाती है। उसकी आंखें चमक रही थीं। इससे पहले कि मैं और कुछ कह पाता, वह फिर जल्दी से वहां से चली जाती है। मैं उसे जाते हुए देखता रहता हूँ। मेरा दोस्त मेरी तरफ झुकता है। अगर वाइवेन ने अभी यह सब देख लिया होता तो शायद वह उसी वक्त तुम्हारे प्यार में पड़ जाती। मैं अपने अंदर कड़वाहट से हंसे बिना नहीं रह सकता। 7 सालों तक हर बार जब मैं फेल हुआ, मैंने खुद से यही कहा, क्या पता इस बार विवियन आखिरकार मुझसे प्यार करने लगे। और हर बार मैं डिसअपॉइंटेड हुआ। तुम मेरे साथ ड्रिंक करने आए हो या मेरे घाव पर नमक छिड़कने? मेरा दोस्त अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरता है। ऑकवर्ड
साफ था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने सच में विवियन को छोड़ दिया है। मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करता, बस मुड़ता हूँ और वहां से चला जाता हूँ। जब मैं घर की तरफ निकलता हूँ तब तक काफी देर हो चुकी होती है। मैं उस स्विंग सेट के पास से गुजरता हूँ जिस पर मैं बचपन में हर दिन खेला करता था। कोई चीज मुझे रोक देती है और मैं उसकी तरफ बढ़ जाता हूँ। विवेन और मैं साथ साथ बड़े हुए थे और तब हम हमेशा इसी स्विंग पर बैठते थे। हमने एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए निभाने का प्रॉमिस भी किया था। आखिर में सिर्फ मैं ही था जिसने उस प्रॉमिस को सच में माना था। जैसे ही मैं उन यादों में डूबता हूँ, एक धीमी सिसकी उस खामोशी को तोड़ देती है। मैं ऊपर देखता हूँ और वहां वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठी होती है। वही लड़की जो बारबेक्यू स्टॉल पर मिली थी, वह अभी भी रो रही है और पूरी तरह अकेली लग रही है। वही अजीब फेमिलियरिटी का एहसास मुझे फिर से होता है। वह इतनी लॉस्ट लग रही थी कि मैं बस उसके पास से गुजर कर नहीं जा सकता। इतनी देर हो गई है और तुम अभी तक घर नहीं गई? मेरी आवाज सुनकर वह चौंक कर ऊपर देखती है, फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लेती है। जब मैं डाउन महसूस करता हूँ तो कुछ देर के लिए यहाँ आकर बैठ जाता हूँ। किसी अजीब तरीके से हम दोनों एक ही तरह का पेन कैरी कर रहे हैं। बस मेरा दर्द उस लव से आया है जो गलत हो गया। मैं उसके सामने क्राउच होकर उसे ध्यान से देखता हूँ। क्या तुमने उस बर्न पर कुछ लगाया? वह सिर हिला देती है। अभी नहीं, यहीं रुको। मैं पहले ही फार्मेसी की तरफ स्प्रिंट कर रहा हूँ। वह वहीं बैठी रहती है, पूरी तरह डेज्ड। उसे समझ नहीं आता कि मैं उसके लिए इतना काइंड क्यों हो रहा हूँ। फिर भी वह ओबीडियंटली मेरा इंतजार करती है जब तक मैं हाँफता हुआ जॉगिंग करते वापस नहीं आ जाता। मैं ऑइंटमेंट निकालता हूँ और उसके लेग पर हुए बर्न पर धीरे से लगाता हूँ। तुम क्या सोच रही थी? इस तरह बर्न को अनट्रीटेड छोड़ना सीरियस हो सकता है। मेरी बात सुनने के बाद ही वह धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मैं बेबस होकर हल्का सा हंस देता हूँ। तो तुम तभी मूव करती हो जब कोई तुम्हें कहे। उसके आर्म का बर्न रॉ और अनट्रीटेड दिख रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे किसी ने उसकी केयर की हो, क्योंकि मैं केयरफुली ऑइंटमेंट रब करता हूँ। मैं पूछे बिना नहीं रह सकता। क्या तुमने इसे कोल्ड वाटर से भी रिंस किया था? मैंने किया था, वह धीरे से कहती है। फिर वह जल्दी से दोबारा नीचे देखने लगती है, जैसे अब उसे उम्मीद हो कि मैं उसे डांटूंगा। फिर तुम फार्मेसी क्यों नहीं गई? मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ। ये समझ ही नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। वह स्टैमर करते हुए बताती है कि उसका अभी भी काम खत्म करना बाकी था और मेडिसिन खरीदने में बहुत ज्यादा पैसे लग जाते। उसका फैमिली फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है। वह जितना भी बचाती है, हर हिस्सा मैटर करता है। मेरा हाथ एक पल के लिए रुकता है, फिर मैं ऐसे ऑइंटमेंट लगाता रहता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस इतना काफी है। ट्यूब में अभी काफी बचा हुआ है, इसे लगाती रहना। मैं उसे बाकी ट्यूब दे देता हूँ। अचानक हवा का एक झोंका स्ट्रीट लाइट के नीचे उसके बैंग्स को उड़ा देता है। उसकी क्लियर आईज और डेलिकेट फेस चमकते हुए लगते हैं। एक पल के लिए मैं सांस लेना भूल जाता हूँ। मैं बस उसे देखता रह जाता हूँ। मैं प्रैक्टिकली चिल्ला रहा हूँ, टाइलर, आर यू ब्लाइंड? 5 out of 10। दिस इज अ परफेक्ट 10 if I've ever seen one। मेरी स्टेयर पकड़ते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह दूसरी तरफ मुड़ती है और बुदबुदाती है, टीमिनस, मुझे इस तरह मत देखो, ओके? मैं होश में आता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि मैं इतने समय से उसे घूर रहा था। मैं पूरी तरह एम्बेरेस्ड होकर अपना सिर खुजाता हूँ। वेल, मुझे तुम्हें घर तक वॉक करना चाहिए। हम दोनों साइलेंस में चलते हैं। अगर मैं कुछ नहीं कहता तो वह भी बिल्कुल खुश है कुछ न कहने में। उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने के लिए मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं लूकस रोड्स हूँ। रोड्स जैसे रोड जिसके आगे जाने के लिए अब कुछ बचा ही ना हो। तुम्हारा नाम क्या है? वह धीरे से अपना नाम बताती है। आई एम ग्रेस लॉसन। उसे याद आता है कि मैं पहले फार्मेसी की तरफ स्प्रिंट करके गया था और उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट की हल्की झलक आ जाती है। वह इस मदद का एहसान नहीं रखना चाहती। मेडिसिन के लिए थैंक यू। वह अपनी पॉकेट्स टटोलने लगती है। मुझे पे बैक करने दो। इससे पहले कि मैं उसे मना करने का कोई तरीका सोच पाता, वह पहले ही अपना फोन निकाल चुकी होती है। फिर वह अचानक गास्प करती है, फोन डेड है। उसे इस तरह डिफ्लेट होते देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह पाता। वह फ्रस्ट्रेटेड होकर हल्की सी हफ करती है, लेकिन उसे कोई सोल्यूशन समझ नहीं आता। तुम थोड़ी मैस हो, तुम्हें पता है। मैं टीज करता हूँ, इसकी चिंता मत करो। मेडिसिन चीप थी, 10 बक्स से भी कम की। मैं रियल प्राइस अपने तक ही रखने का फैसला करता हूँ। आखिरी चीज जिसकी उसे जरूरत है वह और ज्यादा गिल्ट है। मैं एक्चुअली काफी स्मार्ट हूँ, तुम्हें पता है। वह प्रोटेस्ट करती है। वह इस तरह ऑडली एंडियरिंग लगती है। हाँ हाँ, बहुत स्मार्ट। मैं रुकता हूँ, फिर उससे पूछता हूँ, तुम हमेशा अपना हेड नीचे क्यों रखती हो? तुम्हें थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खुद को कैरी करना चाहिए। उसे देखते हुए मुझे विवियन याद आती है, जो उसकी पूरी ऑपोजिट थी, और शब्द मेरे रोकने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ एक और लड़की देखी है जो तुम्हारी जितनी प्रिटी है। इस तरह वह धीरे से कहती है। लोग मुझे ज्यादा नोटिस नहीं करते, तभी मुझे समझ आता है उसके लिए प्रिटी होना कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक बर्डन है। जबकि विवियन जैसी किसी लड़की के लिए वही ब्यूटी उसे कुछ भी करने का लाइसेंस बन गई थी, और वह मुझे ऐसे ऑर्डर देती थी जैसे यह उसका हक हो। जब तक हमारी बात खत्म होती है
हम बस स्टॉप तक पहुंच चुके होते हैं। मैं यहीं से बस पकड़ लूंगी। ग्रेस मुझे एक छोटी सी स्माइल देती है। स्टॉप से घर तक बस थोड़ी वॉकिंग है। बारबेक्यू स्टॉल से यहाँ तक तो काफी लंबा रास्ता है। तुम हर दिन ऐसा करती हो? मैं पजल्ड होकर पूछता हूँ। वह हल्की सी साई छोड़ती है। बाहर की तरफ कोई जगह रेंट पर लेना ज्यादा चीप है। फिर घर के पास ही वर्क क्यों नहीं ढूंढ लेती? कम्यूट का खर्च निकालने के बाद भी यहाँ काम करके ज्यादा मनी मिल जाती है। ग्रेस बिना किसी शेम के साफ साफ कहती है कि वह पुअर है। मैं उसकी क्वाइट रेजिलियंस से जेन्युइनली मूव्ड होकर सिर हिलाता हूँ। उसके जैसी गर्ल्स रेयर होती हैं। बस में चढ़ने से पहले वह हेजिटेंट होकर मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखती है। मुझे पहले से पता है कि अब क्या आने वाला है, इसलिए मैं हाथ हिलाकर उसे रोक देता हूँ। मुझे फिर से थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। तुम आज रात पहले ही करीब 5 बार कह चुकी हो। वह थोड़ी शीपिश होकर हंसती है, फिर मुड़कर बस में चढ़ जाती है। जैसे ही डोर्स बंद होने लगते हैं, उसे याद आता है कि ऑइंटमेंट के पैसे अभी भी देने बाकी हैं। वह तुरंत उठती है और ग्लास के पार से चिल्लाती है, मैं मेडिसिन के पैसे वापस कर दूंगी। मैं बस चुपचाप अपने आप हंसता हूँ। आखिर कैसे? उसके पास मेरा नंबर तक नहीं है। घर जाते हुए रास्ते में आखिरकार मुझे अपना फोन चेक करना याद आता है। पूरी रात मैंने उसे छुआ तक नहीं था। पूरा इवनिंग निकल चुका था और मिस्ड कॉल्स का ढेर पड़ा हुआ था। उनमें से एक भी वीवन की नहीं थी। मैं खुद का मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सकता। पैथेटिक लूकस, ट्रूली पैथेटिक। अब यह सब सिर्फ संक कॉस्ट है। 7 साल बर्बाद हो गए। अब इन सब चीजों को पकड़े रखने का आखिर मतलब ही क्या है? मैं उन सभी चीजों को इकट्ठा करता हूँ जो मुझे विवन की याद दिलाती हैं, और सामान इतना कम है कि एक सिंगल बॉक्स भी पूरा नहीं भरता। 7 साल और बस इतना ही है। लगभग जिद की तरह मैं अपनी क्लोजेट खंगालता हूँ, इस तलाश में कि शायद कुछ और ऐसा मिल जाए जो साबित कर सके कि यह सब कभी रियल था। फिर मैं एक ड्रॉर खोलता हूँ और वहीं फ्रीज हो जाता हूँ। एक रेड स्ट्रिंग ब्रेसलेट। मैंने इसे सालों से नहीं पहना है। मैं उसे उठाकर अपने हाथ में पलटता हूँ। मुझे बस इतना याद है कि एक छोटी लड़की ने इसे कभी मुझे दिया था, एक पार्क में रोते हुए। अब तो उसका फेस भी ठीक से याद नहीं आता। बस इतना याद है कि उस दिन स्काई ग्रे था और हवा में ठंडक थी। मैं काफी देर तक हेजिटेट करता हूँ, फिर आखिरकार ब्रेसलेट को वापस ड्रॉर में फेंक देता हूँ। बाकी सब चीजें पैक कर लेता हूँ जिन्हें अब बाहर फेंक देना है। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं एक हेवी साई छोड़ता हूँ। लगता है अब बस यही अंत है। शहर के दूसरे हिस्से में ग्रेस अभी अभी घर पहुंची है। वह जल्दी से अपना फोन चार्ज पर लगाती है, फिर अपनी माँ की तरफ मुड़ती है जो हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई है। मॉम, मैं घर आ गई। जाओ रेस्ट करो स्वीट हार्ट। ग्रेस जल्दी से वहां से नहीं जाती। इसके बजाय पहले वह अपनी माँ के चारों तरफ ब्लैंकेट ठीक से कर देती है। तुम भी थोड़ा स्लीप कर लो मॉम। कई साल पहले बचपन में वह एक पार्क में छिपकर रो रही थी। तभी यंग लूकस वहां से गुजरते हुए उसे देख लेता है और उसके हाथ में एक बबल मशीन लेकर उसके पास आ जाता है। कंफ्यूज्ड होकर वह पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि मेरे डैड बीमार हैं। डॉक्टर्स उन्हें ठीक नहीं कर सकते। ऐसे समय में किसी और चीज के बारे में सोचना मदद करता है। क्या तुम मेरी बबल मशीन से खेलना चाहोगी? बस ये बटन दबाना और ढेर सारे बबल्स बाहर निकलेंगे। ये बहुत फन है। इतना ही नहीं, यंग लूकस मुट्ठी भर फ्रूट कैंडी भी निकालता है और उसे उसकी हथेली में रख देता है। उस दिन से पहले पुअर फैमिली में बड़ी हुई ग्रेस ने कभी फ्रूट कैंडी तक नहीं खाई थी, और अपने फादर के गंभीर रूप से बीमार होने की बात जानने के बाद ये पहली बार था जब वह जेन्युइनली मुस्कुराई। बबल मशीन का बदला चुकाने के लिए ग्रेस अपना छोटा सा ब्रेसलेट उतार देती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, यंग विवन लूकस का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींच ले जाती है। कई साल बाद ग्रेस इस सिटी की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती है, सिर्फ उस जगह वापस लौटने के लिए जहां से वह मेमोरी शुरू हुई थी। इस सिटी में मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सच में उस बॉय को दोबारा ढूंढ पाएगी, लेकिन उसे कम से कम इतना विश्वास था कि वे दोनों एक ही स्काई के नीचे जरूर खड़े होंगे। इस बीच डॉर्म में वापस विवियन बेचैनी से अपने फोन को घूर रही है। उसकी रूममेट एमिली नोटिस करती है कि कुछ गड़बड़ है। वह चिंता से पूछती है, क्या तुमने सच में लूकस को कॉल किया था? विवियन अभी भी अपनी प्राइड छोड़ने को तैयार नहीं है। वह बस कहती है कि उसने एक बार कॉल किया था और इस बात पर गुस्सा होती है कि लूकस ने सच में उसकी कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की। वह तो रात के 2 बजे भी उसका फोन उठा लिया करता था। यह सोचकर वह अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। वह डिसाइड करती है कि वह खुद पता लगाएगी कि लूकस आखिर कर क्या रहा है, लेकिन लगभग तुरंत ही वह अपना मन बदल लेती है। मैं ऐसे किसी इंसान के पीछे नहीं भागने वाली जो मेरी कॉल्स तक आंसर नहीं करता। एमा बस उस पर साई करती है। विवियन, मैं यह बात सिर्फ एक बार और कहूंगी, अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो अभी भी इसे ठीक करने का टाइम है। लूकस पूरे 7 साल तक तुम्हारा पीछा करता रहा। हर सुबह तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया, चाहे उसे उसके लिए कितनी भी देर तक जागना पड़ा हो। उसने लिटरली तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाना सीख लिया।
उसने तुम्हारी क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक तुम्हारे लिए संभाली। कोई दूसरा गाय ऐसा सब कुछ क्यों करेगा? मुझे पता है कि शायद अब तुम इसकी इतनी आदी हो चुकी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह नॉर्मल या इजी है। क्या तुम सच में कह रही हो कि तुम्हें उसके लिए बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होता? विवियन प्योर हैबिट की वजह से फिर भी इसे डिनाई कर देती है। आई डोंट लाइक हिम। पहले भी नहीं करती थी, अब भी नहीं करती और कभी नहीं करूंगी। वह अपने बेड पर गिर जाती है और फर्मली डिसाइड करती है कि वह उसे ढूंढने नहीं जाएगी। एमा बस अपना सिर हिला देती है। विवियन, तुम्हें इसका रिग्रेट होने वाला है और बहुत जल्द तुम्हें एहसास होगा कि कितना। विवियन अपनी ब्लैंकेट के अंदर कर्ल अप होकर बुदबुदाती है। वह मेरे पास वापस आएगा। वह हमेशा आता है, हर बार की तरह। वह मुझसे दूर नहीं रह सकता। दूसरी तरफ विवियन पूरी रात करवटें बदलती रहती है, जबकि मैं पत्थर की तरह सोता हूँ। जैसे ही मेरी आंख खुलती है, प्योर रिफ्लेक्स में मेरा पहला इंस्टिंक्ट उसे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करने का होता है, लेकिन मैं खुद को रोक लेता हूँ और मेंटली खुद को स्मैक करता हूँ। व्हाट द हेल लूकस, गेट इट टुगेदर। लेकिन अंदर से मैं सच जानता हूँ, 7 साल की हैबिट, इसे ओवरनाइट शेक ऑफ नहीं किया जा सकता। टाइलर जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड होकर उछलता हुआ आता है। हे, क्या तुमने उसका कांटेक्ट डिलीट किया? मैं थके हुए सिर हिलाता हूँ। नहीं। टाइलर लगभग चिल्ला पड़ता है। डूड, क्या तुमने अभी तक इनफ सफर नहीं किया? वह अभी भी तुम्हारे फोन में क्यों है? लेटिंग गो में भी टाइम लगता है। मैं कहता हूँ 7 साल बहुत लंबा टाइम है। ये कोई नॉवल नहीं है जहां तुम बस चैप्टर बंद करो और आगे बढ़ जाओ। अगर मैं इतना डिसाइसिव हो पाता तो हो जाता, लेकिन इसका मतलब होगा कि शुरू से ही इनमें से कुछ भी रियल नहीं था। ईथन पार्क भी सिर हिलाता है। फेयर पॉइंट। कहते हैं हैबिट बनाने में 23 दिन लगते हैं। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लूकस 7 साल की हैबिट को ओवरनाइट छोड़ देगा? ऐसा नहीं होने वाला। टाइलर हाथ हिलाकर बात टाल देता है। फाइन, फिर मुझे तुम्हें सेटअप करने दो। बाकी हर चीज की मेरे पास शॉर्टेज है, बस उन गर्ल्स की नहीं जिन्हें मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें हर दिन एक नई लड़की से मिलवाऊंगा। अगर कभी रिपीट दिखा तो मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। मैं उसे हाथ से टाल देता हूँ और अपना सिर डेस्क पर रख देता हूँ। मैं एग्जॉस्टेड हूँ, बस मुझे रेस्ट करने दो। शायद अगर मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं तो कोई ऐसा इंसान जो सच में मुझसे प्यार करता हो अपने आप मेरी लाइफ में आ जाएगा। टाइलर मुझे प्योर डिस्डेन वाली नजर से देखता है। मैन, तुम स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन जैसे साउंड कर रहे हो। तभी एक आवाज आती है, एक फ्रेशमैन गर्ल। वह लूकस को ढूंढ रही थी। टाइलर मेरी पीठ पर हाथ मारता है। यो, कोई तुम्हारे लिए बाहर वेट कर रहा है। मैं अपनी आंखें रब करता हूँ और बाहर निकलता हूँ। वहां एक पेटीट गर्ल खड़ी होती है। हाय सीनियर, मैं ग्रेस की फ्रेंड हूँ। वह अभी अपने पार्ट टाइम जॉब पर है और वहां से निकल नहीं पाई। उसने मुझे यह पता करने के लिए भेजा है कि तुम कब फ्री हो। वह पर्सनली तुम्हें थैंक करना चाहती है। मैं थोड़ा कॉट ऑफ गार्ड हो जाता हूँ। वह भी यहाँ पढ़ती है? वह सिर हिलाती है। हम दोनों अकाउंटिंग मेजर्स हैं। अब मुझे बात समझ आती है। मैं एक पल उसे देखता हूँ, फिर खुद को संभालता हूँ। गॉट इट। मैं क्लास के बाद फ्री रहूंगा। फिर मैं उसे तुम्हारे लिए लाइब्रेरी के बाहर वेट करने को कहूंगी। ओह, और याद रखना, मैं मिया चैन हूँ। इतना कहकर मिया पूरी चीयर और एनर्जी के साथ वहां से चली जाती है। हाँ, मैं ऑनेस्टली एक पल के लिए थोड़ा लॉस्ट हो जाता हूँ। टाइलर क्यूरियोसिटी से मरते हुए मेरी तरफ झुकता है। वह कन्फेशन तो नहीं था, राइट? नो, मैं फ्लैटली कहता हूँ, उस थ्योरी को वहीं खत्म करते हुए। वापस क्लास में विवियन बहुत कैजुअली विंडो के बाहर देखने का नाटक करती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा। उसकी फ्रेंड धीरे से कहती है, ओके, अपनी गर्दन खींचना बंद करो। वह पहले ही जा चुकी है और वह कन्फेशन नहीं था। विवियन शार्प हफ छोड़ती है। जैसे मुझे कोई केयर ही है। इस बीच फैकल्टी ऑफिस में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यह सब हो रहा है। मेरी होम रूम टीचर ने मुझे क्लास रोस्टर सॉर्ट करने में हेल्प करने के लिए बुलाया था। मैं बचने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं ये बाद में कर सकता हूँ? वह बिल्कुल नहीं मानती। इट्स अर्जेंट, और ज्यादा वेट किया तो अब से कोई और तुम्हारी एब्सेंस स्लिप साइन करेगा। टाइलर तुरंत वॉलंटियर करता है और जोर से बोलता है, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। टीचर का एक्सप्रेशन और भी अनइम्प्रेस्ड हो जाता है। एब्सोल्युटली नॉट। क्या तुम्हें भी पता है कि तुम कितने अनरिलायबल हो? मैं साई करके बैठ जाता हूँ और मजबूरी में डिसाइड करता हूँ कि काम ठीक से ही कर देता हूँ। मैं खुद से कहता हूँ, अगर बस इतना ही है तो मुझे इसे जल्दी फिनिश कर पाना चाहिए। लेकिन तभी वह जोड़ती है, ओह, और ये स्टैक भी। मैं हार मान लेता हूँ और पेपर वर्क में खुद को पूरी तरह डुबो देता हूँ। बाहर अचानक हैवी डाउनपोर शुरू हो जाता है, लेकिन ग्रेस अभी भी लाइब्रेरी के बाहर मेरा इंतजार कर रही है। वह अपना फोन कस कर पकड़े हुए हैं और मेरे वर्ड्स को एंग्शियस होकर अपने दिमाग में रिप्ले कर रही है। उसने कहा था कि वह क्लास के बाद फ्री होगा, इसलिए अब वह किसी भी मिनट यहाँ होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे रेन तेज होती जाती है, उसके मन में डाउट आने लगता है। क्या वह उसे भूल गया? नहीं, वह खुद से कहती है, उसने कहा था कि वह आएगा। फिर भी वह उस पर बिलीव करने का फैसला करती है। मुझे रेन का ध्यान तभी जाता है जब मैं आखिरी फाइल सॉर्ट करके खत्म करता हूँ। मेरी टीचर मुझे एक अम्ब्रेला देती है। बाकी मैं यहाँ से कर लूंगी, मेरे पास अम्ब्रेला है, इसे ले जाओ। गो ऑन। मैं रिप्लाई करने तक नहीं रुकता। मैं डोर से बाहर बोल्ट कर जाता हूँ। पीछे से उसकी बैफल्ड आवाज सुनाई देती है। इसे इस तरह भागने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं पूरी स्पीड से लाइब्रेरी तक स्प्रिंट करता हूँ, उम्मीद और प्रार्थना करते हुए कि वह गूफी गर्ल अभी भी वहां खड़ी न हो।
मुझे अच्छी तरह पता है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन 1 घंटे बाद गिव अप कर देता, लेकिन क्या ग्रेस सच में इतनी बड़ी फूल है? जब तक मैं लाइब्रेरी पहुंचता हूं, मैं पूरी तरह सोक्ड हो चुका हूं, और वहां वह है, ठीक उसी जगह खड़ी जहां मैंने उसे छोड़ा था, मुझे स्टन्ड होकर देख रही है। तुम बस चली क्यों नहीं गई? मैं पूछता हूँ, खुद को रोक नहीं पाता। वह मेरी तरफ देखती है, हेजिटेटिंग कि सच बताए या नहीं। आखिरकार वह बताती है, मुझे तुम्हारा वेट करना ही था। मैं उसके रेन सोक्ड बालों को घूरता हूँ और मेरे अंदर गिल्ट भर जाता है। यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है और तुमने पूरे समय मेरा इंतजार किया। तुम्हें बस चले जाना चाहिए था। ग्रेस बस कहती है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं वेट करूंगी। फिर ड्राई रहने के लिए अंदर क्यों नहीं चली गई? मैं जोर देता हूँ। वह स्टैमर करती है, मुझे डर था कि तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मेरी आंखों के पीछे कुछ खसने लगता है। तभी मुझे एहसास होता है कि किसी ने सच में मेरा इंतजार किया, सच में वेट किया। ये सोचकर मैं लगभग बेबस होकर हंस देता हूँ। तो तुम ऐसी इंसान हो जो सिर्फ इसलिए करीब 2 घंटे बारिश में खड़ी रहेगी क्योंकि किसी ने कहा था कि वह आएगा? आखिर ऐसा कौन फूल करता है? ग्रेस फिर अपना सिर नीचे कर लेती है, फ्लस्टर्ड। मैं फूल नहीं हूँ। उसे इस तरह सिली बिहेव करते देखकर मेरा मन उसे और टीज करने का करता है। श्योर, तुम नहीं हो। मुझे लगने लगा है कि अगर कोई तुम्हें बेच दे तो शायद तुम बाद में उनके साथ बैठकर पैसे गिनने में भी हेल्प करोगी। ग्रेस बस कहती है, तुम वैसे इंसान नहीं हो। उस रात तुम ही अकेले थे जिसने मेरी हेल्प की थी। ओके, स्टॉप। मैं बीच में ही रोक देता हूँ, और कोई थैंक यू नहीं। वह काफी देर तक हेजिटेट करती है, फिर आखिरकार कहती है, तो फिर मुझे तुम्हें डिनर खिलाने दो। उसे एंग्शियस होकर फिजिट करते देखकर मुझे एहसास होता है कि अगर मैंने इसे भी रिफ्यूज कर दिया तो उसे और छोटा महसूस होगा। इसलिए मैं सिर हिलाकर अग्री कर जाता हूँ। ऑलराइट, लेट्स गो। मैं मेन्यू में सबसे एक्सपेंसिव चीज ऑर्डर करूंगा। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ, क्या उसे डर नहीं था कि मैं उसे स्टैंड अप कर दूंगा? तुमने 1 घंटे से ज्यादा वेट किया। कोई और होता तो इससे बहुत पहले बेल कर चुका होता। ग्रेस जवाब देती है, मुझे यकीन था तुम ऐसा नहीं करोगे। तुमने कहा था कि तुम आओगे। मेरे मुंह से वर्ड्स अपने आप निकल जाते हैं। तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों करती हो? ग्रेस सिंपल तरीके से कहती है, क्योंकि तुम मेरी हेल्प करते हो। जैसे दुनिया में इससे ज्यादा ऑब्वियस कोई बात हो ही नहीं। जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहूंगा। मैं एक पल के लिए चुप हो जाता हूँ, फिर बस कहता हूँ, वैसे भी कैफेटेरिया अभी पैक्ड होगा, और ऑनेस्टली वह ओवरप्राइज्ड और मीडियोकर है। बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं जेन्युइनली अच्छा लेकर चलता हूँ। वह बाहर हो रही बारिश को अनसर्टेन होकर देखती है, लेकिन बारिश अभी भी तेज है। डोंट वरी अबाउट इट, मैं उसे अश्योर करता हूँ। देखो, मैं 2 मिनट्स में अम्ब्रेला मैजिक करके ले आऊंगा। इतना कहकर मैं फोन निकालता हूँ और टाइलर को कॉल करता हूँ। टाइलर बारिश में जॉगिंग करता हुआ आता है और मुझे एक अम्ब्रेला थमा देता है। हियर, आई एम आउट। वेट, सिर्फ एक? मैं कंफ्यूज्ड होकर पूछता हूँ। टाइलर इनोसेंट एक्सप्रेशन बनाता है। दूसरा अभी टूट गया। फिर इससे पहले कि मैं आर्ग्यू कर पाऊं, वह गायब हो जाता है। स्पीचलेस होकर मैं सिंगल अम्ब्रेला खोलता हूँ और उसे हम दोनों के ऊपर रखता हूँ। आई गेस हमें शेयर करना पड़ेगा। ग्रेस अपने हैंड्स चेस्ट से लगाकर स्टिफली सिर हिलाती है। नर्वस होकर हम धीरे धीरे रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं। जब हम बैठ जाते हैं, ग्रेस क्यूरियस होकर पूछती है, क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो? मैं कहता हूँ, बचपन में मेरे डैड मुझे यहाँ हर समय लेकर आते थे। ये प्लेस 20 ईयर्स से भी ज्यादा समय से है। ग्रेस मेरी बातें सुनते हुए खाती रहती है। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि मैं उसे देख रहा हूँ। उसका चेहरा फिर लाल हो जाता है। तुम मुझे बार बार क्यों देखते रहते हो? मैं बस मुस्कुराता हूँ, अपनी चिन हाथ पर टिकाए हुए। कोई रीजन नहीं, बस तुम इसे बहुत एंजॉय करती हुई लगती हो। मैं रुकता हूँ, फिर पूछता हूँ, तो वाई? पार्ट टाइम जॉब करने के बाद भी तुम इतनी हार्ड स्क्रिम्पिंग क्यों कर रही हो? ग्रेस समझाती है, मैं अपनी मॉम की सर्जरी के लिए सेव कर रही हूँ। उन्हें क्या हुआ? मैं जेन्युइनली कंसर्न्ड होकर पूछता हूँ। ग्रेस अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखती है और थोड़ा सीधा होकर बैठती है। उनके लेग्स ठीक नहीं हैं, वह सालों से व्हील चेयर पर हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी एक्चुअली काम कर सकती है, लेकिन इसकी कॉस्ट एक फॉर्च्यून है। ये सुनते ही सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। कोई वंडर नहीं कि वह रात में फ्लायर्स बांटते हुए इतनी सीरियस थी। कोई वंडर नहीं कि वह बर्न मेडिसिन खरीदने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाई। वह मिया गर्ल, वह तुम्हारी फ्रेंड है। उसे इतने फोकस के साथ खाते हुए देखकर मैं बिना मतलब के मुस्कुराने लगता हूँ। ग्रेस सॉफ्टली जवाब देती है, तो क्या मैं भी फ्रेंड हूँ? मैं पूछे बिना नहीं रह पाता। क्या इसकी परमिशन है? ग्रेस मुझे ध्यान से देखती है, जैसे रिजेक्शन के लिए खुद को तैयार कर रही हो। पूछ तो मैं तुमसे रहा हूँ, फिर तुम बात मुझ पर क्यों वापस डाल रही हो? आई गेस सो। ग्रेस आखिरकार ऐसे डिक्लेयर करती है जैसे उसने मैटर को हमेशा के लिए सेटल कर दिया हो। ऑलराइट देन। मैं सिर हिलाता हूँ और अपने फोन पर QR कोड खोलता हूँ। अब जब हम फ्रेंड्स हैं तो कभी कभी साथ में मील्स कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं। उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखकर मैं क्यूरियस होकर पूछता हूँ, तुम्हारी प्रोफाइल फोटो बबल मशीन की क्यों है? ग्रेस कहती है, किसी ने मुझे एक बार दी थी, और उस छोटे आइकॉन को सॉफ्ट फार अवे लुक के साथ देखती है। इससे पहले कि मैं और कुछ कह पाता,
विवियन अंदर आ जाती है और उसकी फ्रेंड उसके पीछे पीछे आ रही होती है। जैसे ही वह मुझे ग्रेस के साथ देखती है, उसकी फ्रेंड ऑकवर्ड होकर धीरे से कहती है, विवियन कहीं और चलते हैं। लेकिन विवियन सीधे मेरी तरफ आती है और डिमांडिंग टोन में पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं ऊपर तक नहीं देखता, जैसा कि तुम देख सकती हो खा रहा हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? वह मेरे सामने फ्रोजन खड़ी रह जाती है, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकले। बोलते रहो, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटता। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता था, ये बात सच है, लेकिन मैंने तुम्हें कन्फेशन के समय यह भी बताया था कि वह आखिरी बार होगा। तुमने ही मुझे रिजेक्ट किया था। तुमने मुझे सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए थे, या तो हमेशा के लिए तुम्हारा सिम बना रहूं या तुम्हें एक फ्रेंड के रूप में भी पूरी तरह खो दूं। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैं कोई सेंट नहीं हूं। जब मुझे पहले से पता है कि यह कहीं नहीं जाने वाला, तो ऐसा कोई वर्जन नहीं है जहां मैं तुम्हारे लिए अच्छा बना रहूं। तुम पहले ऐसे नहीं थे। विवियन इमोशन से कांपती आवाज में चिल्लाती है। मेरी वॉइस भी कोल्ड हो जाती है। विवियन, तुम बिफोर की बात करना चाहती हो? फाइन, तो बिफोर की बात करते हैं। याद है जब तुम मॉम, मैं कुछ दिन पहले एक्चुअली वहां आया था और मुझे पता ही नहीं था कि तुम सो रही थी। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। मैं ग्रेस के एक्सप्रेशन को देखता हूँ और फ्रीज हो जाता हूँ। वेट, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ? कल घर आ जाना या फिर दोबारा आने की जरूरत नहीं है। ओके, गॉट इट। मैं कॉल हैंग अप करता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि अब सिर्फ मैं और ग्रेस हैं। ओह, मिया कहाँ है? हम दोनों ने उसे भगा दिया। व्हाट? उसने मुझे उसे फैन करना बंद करने को कहा। मैंने कहा कि मैं टायर्ड नहीं हूँ। फिर वह स्नैप करते हुए बोली, यू शेमलेस कपल, और डॉर्म में वापस जाकर सोने के लिए चली गई। मैं जोर से हंस पड़ता हूँ और ग्रेस को समझाता हूँ वह बस मजाक कर रही है। स्टिल, मैं उसका हेयर छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहता हूँ, तुम 2 घंटे से लगातार मुझे फैन कर रही हो। क्या तुम एग्जॉस्टेड नहीं हो? तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत थी। अब मिया भी जा चुकी है। हमारे यहाँ बैठे रहने का कोई रीजन नहीं है। आज आफ्टरनून में तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? मेरी पार्ट टाइम शिफ्ट है। मैं जेंटली सिर हिलाता हूँ। ऑल राइट, पहले मुझे तुम्हें थोड़ी देर और फैन करने दो, फिर मैं तुम्हें वर्क तक वॉक करके छोड़ दूंगा। मैं ग्रेस को जगाता हूँ, जो खुद को पता चले बिना सो गई थी। ग्रेस, वेक अप। वह ग्रॉगी होकर सीधी बैठती है। तभी मिया स्टॉर्म करते हुए हमारी तरफ वापस आती है। लूकस, तुमने सच में हद कर दी। तुमने ग्रेस से पूरे 2 घंटे तक तुम्हें फैन करवाया और खुद लॉग की तरह सोते रहे। तुम्हें बिल्कुल शेम नहीं है? मिया अचानक अपना टोन बदलती है। ऑल राइट, तुम दोनों बस जाओ, मुझे भी वर्क पर वापस जाना है। कम ऑन, चलो तुम्हें वर्क तक छोड़ते हैं। ओके। मैं खुद को वंडर करने से नहीं रोक पाता कि ग्रेस बिना एक वर्ड कहे बस 2 पूरे घंटे चुपचाप मुझे फैन करते हुए कैसे बैठी रही। वह ऑनेस्टली अपने ही भले के लिए जरूरत से ज्यादा काइंड है। क्यूरियस होकर मैं उससे पूछता हूँ, तुम हर दिन एग्जॉस्टेड लगती हो। या तो तुम वर्क कर रही होती हो या वर्क के रास्ते में होती हो। क्या तुम्हारी मॉम की कंडीशन रियली इतनी सीरियस है? क्या तुम मुझे अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बता सकती हो? जब मैं छोटी थी, मेरे डैड की डेथ हो गई। उसके कुछ साल बाद मेरी मॉम भी बीमार हो गई। उनके लेग्स पैरालाइज्ड हो गए। हर साल हमें ट्रीटमेंट पर एक फॉर्च्यून खर्च करना पड़ता है, बस ताकि उनके लेग्स में थोड़ी फीलिंग बनी रहे। इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करने और सर्जरी के लिए इनफ मनी सेव करने के लिए इतनी हार्ड वर्क करती हूँ। सर्जरी होने के बाद भी एक बड़ा चांस है कि वह फिर कभी वॉक ना कर पाए, लेकिन मैं फिर भी गिव अप नहीं करना चाहती। ग्रेस, क्या तुम मिरेकल्स में बिलीव करती हो? नहीं, कम से कम ऐसा मिरेकल तो नहीं जो मेरे साथ हो। इट्स पॉसिबल, जैसे कोई अचानक तुम्हारी लाइफ में आ जाए, जो ये सब तुम्हारे साथ कैरी करने को तैयार हो। इस बारे में बात मत करो। अब से तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझसे पूछना। तुमने पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर दी है। मैं तुम्हें बार बार परेशान नहीं कर सकती। फ्रेंड्स के बीच ये बॉदर नहीं है। तभी पास आती बस की आवाज हमारे बीच के उस मोमेंट को तोड़ देती है। ग्रेस बस की तरफ बढ़ती है और पीछे मुड़कर देखती है। लूकस, ये सब मुझे बताने के लिए थैंक यू। वहाँ सेफ रहना। जब तक मैं डॉर्म वापस पहुंचता हूँ तब तक रात काफी गहरी हो चुकी होती है। ईथन मुझे देखता है। उसके पूरे फेस पर गिल्ट साफ दिखाई दे रहा है। उसे पहले ही पता है कि आज ड्रामा क्लब में क्या हुआ था। मैं फ्लैटली पूछता हूँ, तुमने मुझे ड्रामा क्लब में हेल्प करने भेजा और एक बार भी मेंशन नहीं किया कि विवियन वहां होगी। ईथन डिफेंस में घुटनों पर गिर जाता है। आई स्वेयर, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने बस देखा कि उनके पास स्टाफ कम था और तुम रिलायबल हो, इसलिए मैंने तुमसे हेल्प करने की रिक्वेस्ट की। अगर मुझे पता होता कि विवियन वहां है तो तुम मुझे पैसे देकर भी तुम्हें भेजने के लिए तैयार नहीं कर सकते थे। लूकस, बडी। वह अचानक पूरी तरह फ्लोर पर लेट जाता है। आई एम सॉरी। दो ऑल यू कैन ईट सी फूड डिनर्स 3 कर दो। नहीं, 4। टाइलर बीच में टीजिंग करते हुए बोलता है। ऑल राइट। वह पहले ही घुटनों पर है। बेचारे को बस छोड़ दो। मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ और विवियन का एक पुराना डांसिंग वीडियो चलाता हूँ। जब मैंने ये फिल्म किया था तब मैं कितना नाइव था। उस समय मुझे सच में बिलीव था कि अगर मैं बस इनफ कोशिश करता रहूं तो आखिरकार वह मेरी तरफ मुड़कर मुझे नोटिस करेगी। 7 साल बाद अब मैं इंतजार करते करते थक चुका हूँ। बिना किसी झिझक के मैं उसके सारे वीडियोस डिलीट कर देता हूँ। 1 सेकंड बाद ग्रेस का मैसेज आता है। मिया कहती है,
तुम कल भी डेफिनेटली आ रहे हो, क्या ये सच है? मैं वापस टेक्स्ट करता हूँ, डिपेंड्स, तुम जा रही हो, क्या तुम जल्दी आ सकती हो? मैं ग्रिन के साथ रिप्लाई करता हूँ, क्या मुझसे मिलने के लिए इतनी बेताब हो? जैसे ही मुझे नींद आने लगती है, आखिरकार उसका रिप्लाई आता है, सिर्फ एक शब्द, यस। मेरी आंखें तुरंत खुल जाती हैं। क्या उसने गलत टेक्स्ट कर दिया? नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। कितनी अजीब लड़की है। टाइलर मुझे देखता है, जो पहले ही तैयार होकर इतनी सुबह उठ चुका है। तुम इतनी सुबह क्यों उठ गए? मैं उसका एक स्टीम्ड बर्न उठाकर बाइट लेता हूँ। मदद करने जा रहा हूँ। कहाँ मदद करने? ड्रामा क्लब। ड्रामा क्लब, हाँ। टाइलर मुझे जाते हुए देखते हुए बड़बड़ाता है, ये कब से इतना ईगर हो गया? रुको, कल तो ये पूरा ग्रम्पी होकर वापस आया था और अब इतना खुश है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ड्रामा क्लब पहुंचता हूँ तो मिया पहले से वहां होती है। वो मुझे एक स्लाई ग्रिन देती है। वेल, लुक हुज अर्ली। उन डार्क सर्कल्स का क्या हुआ? क्या पूरी रात कैटल रसलिंग कर रहे थे? क्या ये तुम्हारा बिजनेस है? मैं पूछता हूँ। ऑफ कोर्स इट इज। मिया ऐसे कहती है जैसे ये ऑब्वियस हो। मैं इस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरा टेरिटोरी है और तुम मेरी चेयर पर बैठे हो। पता है, मैं उसे डराने का फैसला करता हूँ। तुम्हारी चेयर के पीछे एक कॉकरोच है। कहाँ? मिया चीखते हुए पीछे उछल जाती है। मैं उसी मौके का फायदा उठाकर उसकी चेयर चुरा लेता हूँ और आराम से उसमें बैठ जाता हूँ। कोई माया को बुलाता है और वह दांत पीसते हुए मुझे बस वेट करने के लिए कहती है। मैं पीछे झुककर पूरी तरह खुश हो जाता हूँ। चुराई हुई चेयर सच में सबसे कंफर्टेबल होती है, लेकिन ग्रेस अभी तक नहीं आई है। मुझे खड़ा करके छोड़ तो नहीं रही? जैसे ही मैं उसे कॉल करने के लिए खड़ा होता हूँ, ग्रेस ठीक मेरे सामने आ जाती है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पॉरेज लाई हूँ। वह थर्मोस हाथ में लेकर जल्दी से मेरे पास आती है। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? तुमने मेरे लिए पॉरेज क्यों बनाया? ग्रेस थोड़ी एम्बैरेस्ड होकर समझाती है। तुम्हारा स्टमक ठीक नहीं रहता, इसलिए शायद तुम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो। मुझे लगा पॉरेज मदद कर सकता है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें पसंद आया तो जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊंगी। इसमें बिल्कुल भी ट्रबल नहीं है। 21 साल से मैं जिंदा हूँ और मेरी मॉम के अलावा कभी किसी ने इतनी सुबह उठकर मेरे लिए पॉरेज नहीं बनाया। मैं कंटेनर खोलता हूँ और एक बाइट लेता हूँ, शायद इसलिए क्योंकि ग्रेस ने इसे खुद बनाया है, लेकिन सेंचुरी एग भी इतना बुरा नहीं लगता। ग्रेस राहत की एक धीमी सांस लेती है। जब तक उसे ये पसंद है वह अगली बार फिर बना सकती है। तुम कल रात ठीक से सोए नहीं? हाँ, मैं यौन रोकते हुए कहता हूँ। गेस हुज फॉल्ट दैट इज। ग्रेस का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने कल रात सच में वो ऑनेस्ट टेक्स्ट भेज दिया था। ग्रेस, थैंक यू। व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी लाइक दैट? हिलो मत। ग्रेस जम जाती है। हिलो मत। मैं फिर कहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। तुम्हें मेरा एहसान चुकाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम रियली अच्छे फ्रेंड्स बने। मैं अपना सिर खुजाता हूँ। इतने सालों तक अकेले रहने के बाद इस तरह की कॉन्वर्सेशंस अब भी मुझे थोड़ी अनफेमिलियर लगती हैं। इसलिए बेहतर है कि हम जो दें और जो लें वो बैलेंस्ड रहे। इसी से रिश्ता लंबे समय तक चलता है। मुझे जाकर हेल्प करनी चाहिए। ग्रेस कमेंट को इग्नोर करते हुए फ्लस्टर्ड होकर क्लब की तरफ जल्दी से चली जाती है। श्योर, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। मैं स्माइल करता हूँ और उसके साथ शोल्डर टू शोल्डर चलते हुए अंदर जाता हूँ। सामान मूव करते समय ग्रेस को एक हैवी बॉक्स उठाने के लिए स्ट्रगल करते देखकर, सिर्फ उसे देखकर ही मैं टायर्ड महसूस करने लगता हूँ। क्या तुम सच में उसे उठा सकती हो? अगर नहीं तो कुछ हल्का उठा लो, ये हैवी नहीं है। वह सिर हिलाकर कहती है और आगे बढ़ती है, लेकिन लगभग गिर ही जाती है। ग्रेस सच में झूठ बोलना नहीं जानती। तुम अभी 1 सेकंड पहले ही उसे मुश्किल से पकड़े हुए थी और फिर भी कह रही हो कि तुम टायर्ड नहीं हो। ग्रेस बस दोहराती है, आई एम फाइन। मैं उसे बीच में रोक देता हूँ। आज तुमसे आई एम फाइन मैं लगभग 5 बार सुन चुका हूँ। क्या तुम सीक्रेटली कोई ऑक्स हो? आई जस्ट डोंट वांट टू स्लो एवरीवन डाउन। तुमने यहाँ किसी से ज्यादा ट्रिप्स की हैं। किसी को नहीं लगता कि तुम किसी को स्लो कर रही हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लेजी बोन्स मिया है। बिल्कुल उसी समय मिया दौड़ती हुई आती है और मुझे पानी की बोतल देती है। ये लो, गुड वर्क, आज तुमने बहुत सामान उठाया है। वाओ, इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं ग्रीन के साथ बोतल लेते हुए कहता हूँ, तुमने सच में पानी लाना याद रखा। ये मैं नाइस बनकर कर रही हूँ। मैंने तुम्हारा बाकी का काम भी कवर किया है और फिर भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मिया ये बात जोर से कहती है, लेकिन मन ही मन सोच रही होती है। ये दोनों उसकी उम्मीद से भी ज्यादा कंफर्टेबल साथ में लग रहे हैं। वह अब भी नहीं समझ पा रही कि सच में उनके बीच कुछ है या नहीं। लेकिन अगर लूकस कभी कहे कि वह ग्रेस के पीछे जाना चाहता है तो उसे नहीं लगता कि वह इसका विरोध करेगी। मिया के वहां से चले जाने के बाद मैं ग्रेस की तरफ देखता हूँ, होपिंग कि उससे थोड़ी और कॉन्वर्सेशन हो जाए। तुम क्या सुनना चाहती हो? मैं गिटार निकालकर उसके पास बैठ जाता हूँ। मुझे कुछ सॉन्ग्स आते हैं। वेट, तुम गिटार बजाते हो? मिया एक्साइटेड होकर बीच में बोल पड़ती है। मैं सुनना चाहती हूँ। मैं गिटार पर कुछ रैंडम और स्लॉपी कॉर्ड्स बजाता हूँ। मिया का चेहरा तुरंत उतर जाता है और ग्रेस ऐसा लगता है जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन खुद को रोक लेती है। मुझे सच में लगा था कि तुम कोई रियल स्किल दिखाने वाले हो। तुम तो बजा भी नहीं सकते, फिर ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें आता हो?
मिया के जाने के बाद मैं आखिरकार ग्रेस की तरफ मुड़ता हूँ। गुड, थर्ड व्हील चला गया। ध्यान से सुनो, ये वाला सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं एक सॉफ्ट ट्यून बजाता हूँ और गाते हुए धीरे से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए बार बार नीचे मत देखो। जानते हो, 7 साल तक एएस रहने के बाद मैंने सबसे ज्यादा क्या सीखा? जैसे ही कोई तुम्हें नीची नजर से देखता है, गेम ओवर हो जाता है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इवेंचुअली तुम स्कूल को पीछे छोड़ दोगी और फिर तुम अपनी इस छोटी सी दुनिया में हमेशा छिप नहीं पाओगी। इसलिए चाहे जितना टाइम लगे, तुम्हें भी मेरी तरह अपना सिर ऊंचा रखना सीखना होगा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं ग्रेस को देखता हूँ, मेरे अंदर उसे ये सब बताने की एक स्ट्रांग अर्ज होती है। हमारे फैमिलीज हमसे प्यार करते हैं, इससे हम किसी और से कम नहीं हो जाते। तुम अपनी मदर की पूरी दुनिया हो, तुम्हें खुद से प्यार करने का भी हक है। और ऑनेस्टली, तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रही हो। तुम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने में कामयाब हुई हो। जब तुम ग्रेजुएट होकर एक अच्छी जॉब हासिल करोगी, तब तुम अपनी मॉम को एक शानदार लाइफ दे पाओगी। तुम सच में एक रिमार्केबल इंसान बनने वाली हो। आई वॉन्ट टू बिकम दैट, ग्रेस धीरे से कहती है। मैं उसकी तरफ स्माइल करता हूँ। तुम बन सकती हो। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये कितना मुश्किल रहा है। मैं उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना चिन ऊपर रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। रियली? ग्रेस स्टन्ड होकर मुझे देखती है। मैं बस स्माइल करता हूँ, और अगर रास्ते में तुम थक जाओ तो बस पीछे मुड़कर देख लेना, मैं वहीं तुम्हारे पीछे रहूंगा। ग्रेस, तुम्हें ये सब अकेले कैरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ग्रेस के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या मैं अपने हर शब्द को सच में मीन करता हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझ पर विश्वास करना चुनती है, और पहली बार वह खुद को फ्यूचर पर भी विश्वास करने देती है। आंसू चुपचाप उसके चेहरे से नीचे बहने लगते हैं। मैं पैनिक कर जाता हूँ। हे रो मत, क्या मेरी सिंगिंग सच में इतनी खराब है? मैं उसे गौर से देखता हूँ, आधा सोचते हुए कि कहीं मेरी सिंगिंग ने सच में उसे रुला तो नहीं दिया। हालांकि ऐसा होना अनलाइकली लगता है, और अगर वह इसलिए रो रही है क्योंकि मेरी बातों ने उसे टच किया, तो वो भी समझ में नहीं आता। अगर मैं इतनी आसानी से लोगों को मूव कर सकता, तो मैंने वाइवन को सालों पहले ही अपने प्यार में डाल दिया होता। ग्रेस को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। वह बस अपना हाथ बढ़ाती है और धीरे से अपनी पिंकी मेरी पिंकी के चारों तरफ हुक कर देती है। वह मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखें ट्रस्ट और शांत रिलायंस से भरी हुई हैं। इस पल में मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं वही वार्म हार्टेड लड़का बन गया हूँ जो सालों पहले उसकी कंफर्ट के लिए अपना हाथ बढ़ाया करता था। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस, मैं स्माइल के साथ कहता हूँ। इसलिए तुम मुझे निराश करने की हिम्मत मत करना। मैं अपनी वॉच देखता हूँ। ग्रेस की हॉट पॉट रेस्टोरेंट में शिफ्ट शुरू होने का लगभग टाइम हो गया है। वह जाने को लेकर थोड़ी रिलक्टेंट लगती है। मैं फिर से गिटार उठा लेता हूँ। एक और सॉन्ग, फिर मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। ग्रेस विरोध करने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन मैं बस उसे एसएच माउथ करता हूँ। विवियन और लड़कियों का एक ग्रुप थोड़ी दूर से गुजरता है, और ठीक उसी समय ये सीन उनकी नजर में आ जाता है। लड़कियां आपस में विस्पर करने लगती हैं। ओह, वहां कोई गिटार बजा रहा है। क्या वो वही सीनियर नहीं है जो आज हेल्प करने आया था? उसके साथ वो लड़की कौन है? वो हमारे क्लब से तो नहीं है? हालांकि मैंने उसका नाम पहले सुना है। मुझे लगता है वो अकाउंटिंग से है। प्रिटी क्यूट भी है। विवियन मुझे और ग्रेस को एक दूसरे के साथ इतना एट ईज देखकर अपनी मुट्ठियां कस लेती है। उसे मुश्किल से यकीन होता है, वो पहले किसी और के साथ ऐसा नहीं था। उसने उसके लिए गिटार सीखा था। उसने इसे इसीलिए सीखा था क्योंकि उसे गिटार पसंद था। उसके बगल में बैठने वाली लड़की उसे होना चाहिए। फिर वो ग्रेस के लिए क्यों बजा रहा है? विवियन को याद आता है कि तब उसकी सिर्फ एक कैजुअल कमेंट ही काफी थी। जो गाइज गिटार बजाते हैं वो काइंड ऑफ कूल होते हैं, और उसने महीनों तक टायरलेसली प्रैक्टिस की थी, सिर्फ इसलिए कि किसी दिन वह उसके लिए गिटार बजा सके। पहली बार उसके अंदर रियल फियर पैदा होता है। वह पूरी जिंदगी उसके साथ रहा था, कभी भी उससे दूर नहीं गया था। क्या ये सच में वो समय हो सकता है जब वह हमेशा के लिए उससे दूर चला जाए? वह मुड़ती है और अपने शोल्डर्स झुकाए हुए वहां से चली जाती है। कम ऑन, देर हो रही है। जब वह घर पहुंचती है तो घर खाली होता है। वहां उसके अलावा कोई नहीं है। उसकी मदर भी घर पर नहीं है। वह अपनी मॉम को कॉल करती है, लेकिन जवाब मिलता है, कर्ट बिजी राइट नाउ, और फिर लंबे खाली डायल टोन की आवाज आती रहती है। उसके हमेशा उसके साथ रहने की वजह से वह लगभग भूल ही गई थी कि वह वास्तव में किस तरह के फैमिली से आती है। उसके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं, उसकी मदर विदेश में रहती है, और उसका स्टेप फादर मुश्किल से उसे एक्नॉलेज करता है। उसकी मदर का फिर से वही डिसमिसिव टोन सुनकर विवियन आखिरकार फट पड़ती है। तुम जो चाहो करो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसके और अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ जियो। हे, तुम आखिर बात किस बारे में कर रही हो? उसकी मदर उसे डांटती है। अब तुम बड़ी हो गई हो, फिर भी ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें इनफ प्यार नहीं दिया?
तुम्हें पता है कितने बच्चे हैं जो तुम्हारे पास जो है उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें जो चाहिए वो खरीदा है। रीजनेबल बनो स्वीट हार्ट। मैं कॉल रख रही हूँ। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर देना। पहले जब भी ऐसा होता था विवियन इंस्टिंक्टिवली उसे कॉल करती थी। चाहे कितनी भी देर हो वह हमेशा उसका कॉल उठाता था। उसे बाहर खाना खिलाने ले जाता, वॉक पर जाता, मूवी देखने जाता। विवियन मानती थी कि वही उसके बिना फंक्शन नहीं कर सकता, लेकिन अब जाकर उसे एहसास होता है कि वह कितनी गलत थी। अब जाकर उसे समझ आता है कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया था। उसे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ उसे बता रहा है। इस बार शायद वह वापस आकर अपोलोजाइज न करे। जैसे ही मैं डॉर्म का डोर खोलकर अंदर आता हूँ, किसी के पूछने से पहले ही मैं सब साफ साफ बता देता हूँ। हाँ, मैं बस उसे वर्क तक छोड़ने गया था। टाइलर अपने आप से खुश होकर स्मर्क करता है। वेल, दैट वॉज फास्ट। इस बार तुम्हें इंटेरोगेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसका नाम ग्रेस है, वो अकाउंटिंग में है। अब से उसे हॉट पॉट गर्ल या फ्लायर गर्ल कहना बंद कर दो। टाइलर लगभग बजिंग करते हुए उछलकर खड़ा हो जाता है। वो पहले ही उसका डिफेंस करने लगे। दैट्स फास्ट वर्क, कट इट आउट। मैं जल्दी से कहता हूँ, हम बस फ्रेंड्स हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। आगे क्या होगा कौन जाने। वन स्टेप एट अ टाइम। हाँ, जिस वन दैट गॉट अवे को छोड़ रहे हो। वेट, क्या विवियन तुम्हारे लिए वो नहीं थी जो ठीक तुम्हारे सामने थी? मुझे पता है कि वो मुझे टीज कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं साफ और बिना किसी परेशानी के कह देता हूँ, आई एम डन विथ हर। एक नया दिन आता है और ग्रे फिर मेरे लिए सेंचुरी एग और पोर्क पॉरेज का बोल लेकर आती है। वह थोड़ा शाई होकर कंटेनर मेरी तरफ बढ़ाती है। तुमने कहा था कि तुम्हें पिछली बार पसंद आया था। मैं कंटेनर तुरंत खोलते हुए कहता हूँ और एक बाइट लेकर अप्रूवल में सिर हिलाता हूँ। गुड स्टफ। मैं तुम्हें लंच खिलाता हूँ, जगह तुम चुनना। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना ब्रेकफास्ट पैक करते समय बस एक्स्ट्रा पोर्शन बना लिया था। तुमने एक्स्ट्रा पोर्शन बनाया था। मैं तुम्हें लंच ट्रीट देता हूँ, मुझे फेयर लगता है, लेकिन अगर तुम अग्री नहीं करती तो कल मैं तुम्हारा पॉरेज नहीं पीऊंगा। मैं आधे मजाक में उसे थ्रेटन करता हूँ। एफ फाइन देन। वह हेजिटेंट होकर मान जाती है। बिना मतलब के ग्रेस मेरे शोल्डर से टिककर सो जाती है। मैं लगभग इम्प्रेस्ड हूँ कि वह इतनी आसानी से सो सकती है। हर दिन स्कूल और बैक टू बैक शिफ्ट्स के बीच वह खुद को पूरी तरह थका देती होगी। मिया हम दोनों को एक दूसरे से टिके हुए देखती है और अपनी हंसी रोकने के लिए होंठ दबा लेती है। इन दोनों को सच में कोई आइडिया नहीं है कि वे साथ में कितने अच्छे लगते हैं। वह फ्रेशली वॉश्ड क्लोथ्स का एक सेट मेरे पास रख देती है, इशारा करते हुए कि बाद में मैं उन्हें ग्रेस को दे दूं। क्या तुम्हें वर्क के लिए नहीं निकलना चाहिए? जब ग्रेस की नींद खुलती है तो मैं पूछता हूँ। आज नहीं। ग्रेस अभी भी मेरे शोल्डर से लगी रहती है। उन्हें अब फ्लायर्स हैंड आउट नहीं करवाने हैं। फिर तो परफेक्ट टाइमिंग है, आज छुट्टी ले लो। वह सिर हिलाती है और फिर तुरंत वापस सो जाती है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, इसमें कॉशन की बिल्कुल सेंस कैसे नहीं है। हालांकि इस एंगल से वह सच में प्रिटी लग रही है। नहीं, वो गॉर्जियस है। उसे इस तरह देखते हुए मुझे एक अजीब सी छोटी खुशी महसूस होती है, जैसे इस शांत मोमेंट में वो सिर्फ मेरे साथ है। ग्रेस के जागते ही अचानक सीधी बैठ जाती है। उसका इरादा सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करने का था। फिर वह उसके शोल्डर पर सो कैसे गई? क्या उसे लगेगा कि वह जरूरत से ज्यादा फॉरवर्ड हो रही है? ये थॉट्स उसके दिमाग में मुश्किल से आते हैं कि मैं टीजिंग करते हुए बोल पड़ता हूँ, तुमने तो मेरा फायदा उठा लिया। ग्रेस तुरंत उठकर अपोलोजाइज करने लगती है, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। ओह, एक क्विक सॉरी और बस। मेरा शोल्डर फ्री में यूज करो और फिर ऐसे ही चली जाओ। मैं उसे वापस अपने पास खींचकर नीचे बैठा देता हूँ। तो फिर तुम चाहते क्या हो कि मैं इसके बारे में क्या करूं? वो नर्वस होकर वापस बैठते हुए पूछती है। आई एम जस्ट मेसिंग विथ यू। तुम बहुत वोन आउट लग रही थी। मैं तुम्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सोचा तुम्हें थोड़ी देर और रेस्ट करने दूं, लेकिन अगर तुम्हें सच में नेक्स्ट टाइम इसके लिए बुरा लगे तो अगली बार मुझे तुम्हारे शोल्डर पर सोने देना, फिर हम इवन हो जाएंगे। मेरी सरप्राइज के लिए ग्रेस आखिरकार करेज जुटाकर नो कह देती है। हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वाई नॉट? मैं कंफ्यूज्ड होकर कहता हूँ। हम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, है ना? बेस्ट फ्रेंड्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वरी करने वाली क्या बात है? हमारे बीच ये पूरी तरह इनोसेंट है। इनोसेंट हो या नहीं, फ्रेंड्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर ये इनोसेंट नहीं है तो ठीक है, तुम मेरा एक फेवर ओ करती हो, है ना? अच्छे फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, गिव एंड टेक। क्या ये नॉर्मल नहीं है? एफ फाइन, बस इस बार डील। ये क्या है? ग्रेस मुड़ती है और पास में रखे क्लीन क्लोथ्स के सेट को देखती है। मिया तुम्हारे लिए ये छोड़ गई। कहती है ये एक एक्स्ट्रा विंटेज स्टाइल स्कूल यूनिफॉर्म है। वो चाहती है कि तुम इसे ट्राई करो। उसे हेजिटेट करते देखकर मैं मौके का फायदा उठाता हूँ। कभी कभी तुम्हें नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। इसके अलावा हमारा डील हुआ है। तुम अपने कॉन्फिडेंस पर काम कर रही हो, इसे उसी प्लान का हिस्सा समझो। बस चीजें मत बनाओ। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और क्या तुमने कुछ दिन पहले ये नहीं कहा था कि तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना सीखना चाहती हो? नई स्टाइल ट्राई करना भी ग्रो करने का एक तरीका है। जाओ, इसे पहन कर देखो। आई प्रॉमिस कोई और नहीं देखेगा। बाद में मैं इसे बस उसे वापस दे दूंगा। ग्रेस मेरी तरफ एक नजर चुरा कर देखती है, सोचते हुए कि अब वो सच में अपनी किस्मत को बहुत पुश कर रहा है। वह पहले ही मान चुकी थी और उसे अपने शोल्डर पर सोने देने के लिए अग्री कर चुकी थी। ग्रेस, ग्रेस, वह खुद को इतनी दूर तक कैसे जाने दे रही है?
वह इस तरह अपना गार्ड नीचे करती नहीं रह सकती। उसे उससे नो कहना सीखना होगा। अगर तुम्हें शाई फील हो रहा है तो ठीक है, बस मुझे ही इसे देखने दो। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहोगी, है ना? ग्रेस मेरे चेहरे को धीरे धीरे अपने करीब आते देखती है और आखिर में खुद को रिफ्यूज करने से रोक नहीं पाती। वह चेंजिंग रूम में चली जाती है और यूनिफॉर्म में अपना रिफ्लेक्शन देखने लगती है। क्या ये सच में मैं हूँ? क्या ये स्ट्रेंज लग रहा है? क्या लूकस को ये फ्लैटरिंग नहीं लगेगा? उसे बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ बाहर मैं पहले ही अपने लाइफ चॉइसेस पर सवाल उठाना शुरू कर चुका हूँ। इंतजार। क्या लड़कियों को क्लोथ्स बदलने में सच में इतना टाइम लगता है? प्लीज ऐसा मत कहना कि वहाँ लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हो गई है। मैं डोर के बाहर से आवाज लगाता हूँ, ग्रेस, क्या तुम वहाँ सो गई हो? सी कमिंग। उसकी आवाज करीब आती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसका ग्रेसफुल फिगर तुरंत मेरा पूरा अटेंशन खींच लेता है। गॉर्जस, सीरियसली गॉर्जस। रियली? चलो एक फोटो लेते हैं। नो, लेट्स नॉट। ये सब प्लान का हिस्सा है। जवाब का इंतजार किए बिना मैं अपना फोन निकालता हूँ और पिक्चर्स लेने लगता हूँ। मैं फोटोज देखता हूँ और जेन्युइनली अमेज्ड हो जाता हूँ। वाओ, इसे तो एडिटिंग की भी जरूरत नहीं है। अगर ग्रेस इतनी शाय ना होती तो मुझे लगता है कि अलग बैकड्रॉप के साथ ये और भी बेटर लग सकती थी। ग्रेस मुझे मेरी सोच से बाहर लाती है। हो गया, डन। मैंने इसे वीचैट पर तुम्हें ऑलरेडी भेज दिया है। क्या मैं अब इसे चेंज कर सकती हूँ? नोप, मैं ग्रिन करते हुए कहता हूँ। इतनी ब्यूटीफुल ग्रेस को जितनी ज्यादा आईज देख सकें उतना ही अच्छा है। मेरे और ग्रेस के बीच की इजी वार्मथ के बिल्कुल ऑपोजिट एमा और विवियन एक दूसरे के सामने टेंस फेसेस के साथ बैठी हैं। तुमने कुछ दिन पहले लूकस को किसी दूसरी लड़की के लिए गिटार बजाते हुए देखा था और मुझे इसके बारे में अब पता चल रहा है? एमा विवियन से दबाव डालते हुए पूछती है। विवियन बस हल्का सा सिर हिलाती है। जब एमा पूछती है कि इससे उसे कैसा महसूस हुआ तो उसके दिमाग में आने वाला एकमात्र वर्ड है अनसेटल्ड। फिर तुम अभी भी इतनी स्टबर्न क्यों हो रही हो? एमा एग्जैस्परेटेड होकर कहती है। अगर तुम सच में उसके लिए कुछ फील नहीं करती तो इससे तुम्हें बिल्कुल बॉदर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पीछे बहुत सारे गाइज हैं। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है अगर उनमें से कोई किसी और के साथ एंड अप हो जाए? विवियन स्कॉफ करती है। नो आई डोंट। तो फिर ये तुम्हें बॉदर क्यों कर रहा है? एमा जेंटली पूछती है, लेकिन विवियन नोटिस करती है कि आसपास के सभी लोग उन्हें देख रहे हैं और बस कहती हैं, आई डोंट नो। ऐसे ही अपने पैर घसीटती रही तो बस बैठकर लूकस और उस लड़की को क्लोजर और क्लोजर होते देखती रहना। इवेंचुअली तुम उसे हग करते हुए देखोगी, किस करते हुए देखोगी। थोड़ा और वेट करो और तुम उसकी वेडिंग में RSVP कर रही होगी। विवियन की आवाज तुरंत तेज हो जाती है। नो, he can't end up with someone else. Let me think about it. Sure, stubborn बनी रहो। एमा उसे साइडवेज ग्लांस देते हुए कहती है, क्लियरली अनकन्विंस्ड। क्या मैं सच में उसके लिए इतनी बैड थी? विवियन थोड़ी डिफेंसिव होकर पूछती है। तुम ट्रूथ चाहती हो? बस मुझे सीधे बताओ। तुम उसका ओ करती हो? तुम्हें लगता है अगर लूकस और मैं साथ आ गए तो क्या वो कभी किसी और के लिए फॉल करेगा? वो ऑलरेडी दूसरी लड़कियों के लिए गिटार बजा रहा है। ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए। तुम दोनों साथ बड़े हुए हो, है ना? तुम आंसर किसी और से बेहतर जानती हो। और क्या वो तुम्हारे प्रति फेथफुल रहेगा? ये वो सवाल भी नहीं है जो तुम्हें अभी पूछना चाहिए। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि लूकस को फिर से अपनी तरफ कैसे देखना है। एमा की बातें अपने दिमाग में रिप्ले करते हुए विवियन पुरानी चैट हिस्ट्री में स्क्रॉल करती है और सोच में डूब जाती है। क्या मैं सच में उसके साथ ऐसी थी? वह उसे हर दिन बिल्कुल स्केड्यूल के हिसाब से टेक्स्ट करता था और उसे वो अनोइंग लगता था। जब ठंड होती तो वह उसे वार्म कपड़े पहनने की याद दिलाता और उसने एक बार भी तुम भी कहकर रिप्लाई करने की जहमत नहीं उठाई। आखिर उसने इतने लंबे समय तक उसे सहन कैसे किया? फिर भी पहला कदम उठाने में अपनी प्राइड को आड़े आने देने वाली विवियन अपने फीड पर कुछ पोस्ट करती है और खुद से कहती है कि अगर वह इसे लाइक करता है तो वह आखिरकार उसे टेक्स्ट करेगी। लेकिन वह देर रात तक अपने फोन पर स्क्रॉल करती रहती है और ऐसा एक भी साइन नहीं मिलता कि उसने इसे देखा तक है। मैं डॉर्म में वापस आता हूँ और ईथन को आराम से पॉरेज का बोल पीते हुए पाता हूँ। एक पल के लिए मुझे लगता है कि उसने अचानक हेल्थी लिविंग शुरू कर दी है। ईथन बस बोल उठाकर धीरे से कहता है, लूकस की गर्लफ्रेंड ने आज रात उसके लिए पॉरेज ऑर्डर किया था। तो मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए मैंने अपने लिए खरीद लिया। तुम भी थोड़ा खा लो। हम दोनों सिंगल गाइज हैं, अपनी अपनी पॉरेज खुद खरीदने पर मजबूर, चाहे जितना पैथेटिक लगे। फेयर इनफ, मैं सोचता हूँ और बिना पूछे बोल से एक बड़ा गल्प ले लेता हूँ। अगले ही पल उसके टेस्ट से मेरा लगभग जी मचलने लगता है। व्हाट द हेल? तुम्हारा सेंट्री एग डिस्गस्टिंग है। तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है क्या? सारे ऐसे ही नहीं होते? बिल्कुल नहीं। मैं तुरंत पलटकर कहता हूँ, मन ही मन जोड़ते हुए, ग्रेस की पॉरेज का टेस्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं कल हॉलिडे के लिए घर जा रहा हूँ। वाह, ये तो पहली बार है। मैं लगभग भूल ही गया था कि तुम असल में लोकल हो। लगता है मैं तुम्हें छोड़कर जाने का दुख सह ही नहीं सकता था। फाइन जेंटलमैन, तुम्हारे लिए एक फनी बात है। विवियन ने आज फिर एक प्रॉब्लम रिपोर्ट की। मैं चेक करने गया और पता चला कि स्पीकर केबल उल्टा प्लग किया हुआ था। पता है उसने मुझे देखते ही क्या कहा? क्या? वह बोली, तुम यहाँ क्यों आए?
मुझे सच में लगता है उसने जानबूझकर उसे गलत प्लग किया था। उसे उम्मीद थी कि तुम ही उसे ठीक करने आओगे। वह पागल है। मैं स्कॉफ करता हूँ। मैं इससे पहले टाइलर के सच में पढ़ाई करने पर विश्वास करूंगा, बजाय इसके कि विवियन वापस मेरे करीब आने वाली है। लेकिन ईथन कर्टन पीछे खींचकर टाइलर की ओर देखते हुए झिझक कर कहता है, वह सच में पढ़ाई कर रहा है। घर जाते समय मैं ग्रेस को कॉल करना पक्का करता हूँ। बस उसकी आवाज सुनना ही मेरे अंदर की किसी चीज को शांत कर देता है। काम और स्टेडी। दूसरी तरफ ग्रेस धीरे से बोलती है, कल जब मैनेजर मेरा जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहा था तब भी मैं अपने शब्द नहीं निकाल पाई। जल्दी मत करो, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है जब तुम अपनी खुद की वर्थ को पहचानना शुरू करती हो। बस खुद पर काम करती रहो और चीजों को नेचुरली होने दो। तुम पहले ही रियल प्रोग्रेस कर चुकी हो। पुरानी तुम कभी उस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए अग्री नहीं करती। मुझे लगता है ये दोनों चीजें रियली सेम नहीं है। ग्रेस टीजिंग करते हुए जवाब देती है, ये एग्जैक्टली सेम है। मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, क्या हमें नेक्स्ट पीरियड कॉस्ट्यूम्स ट्राई करने चाहिए? तुम उस तरह के आउटफिट में सच में सूट करोगी और तुम अपने फ्रेंड को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहोगी, है ना? क्या तुम प्लीज अभी मुझे टीज नहीं कर सकते? ग्रेस जल्दी से बीच में बोलती है, एनीवे, बस रिलैक्स करो, धीरे धीरे करो, मैं यही हूँ। जैसे ही मैं घर का दरवाजा खोलता हूँ, जोई एक ऐसी एक्सप्रेशन के साथ मेरा स्वागत करती है जिसमें उम्मीद साफ झलक रही है। लूकस, तुम वापस आ गए, तुम्हें क्या चाहिए? मैं पूछता हूँ, पहले से ट्रबल महसूस करते हुए। जब उसे कुछ चाहिए होता है तभी वह अचानक इतनी स्वीट बनती है। मैं तुम्हारी बेस्ट सिस्टर हूँ, राइट? जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जोई मेरी बटरिंग अप शुरू कर देती है। मैं मूवी देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा स्पॉन्सर कर सकते हो? नो मनी। मैं उसे साफ मना कर देता हूँ, लेकिन जोई पीछे नहीं हटती। अगर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम विवियन के पीछे पड़े हुए हो। तुम्हें पता है, वह मिस्टर एशफोर्ड की डॉटर है। वह हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है। तुम उसके पीछे जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? जाओ बता दो। वैसे भी मैं इससे आगे बढ़ चुका हूँ। मैं बेपरवाह होकर कहता हूँ, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैंने कई दिनों से विवियन से एक शब्द तक नहीं कहा है। वेट, सीरियसली? जोई मुझे देखती रह जाती है, मेरी आवाज में मौजूद दृढ़ता से हैरान। तभी मॉम और डैड अंदर आते हैं, सनग्लासेस लगाए हुए, पूरी तरह ड्रेस्ड अप और पीछे सूटकेस खींचते हुए। क्या हो रहा है? मैं हैरान होकर पूछता हूँ, क्या तुम दोनों ट्रिप पर जा रहे हो? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? किसने कहा कि तुम्हें इनवाइट किया गया है? मॉम हंसती है और उसके पास जोई भी स्निकर करती है। वह डैड के गाल पर एक बड़ा किस करती है। हम कपल टाइम के लिए जा रहे हैं, अपनी सिस्टर के साथ घर पर रहना और बिहेव करना। और बस ऐसे ही वे चले जाते हैं, मुझे मेरी हेडेक बनी रहने वाली छोटी सिस्टर के साथ घर पर छोड़कर। मुझे पहले से ही एग्जॉस्शन महसूस हो रही है। बस अभी मुझे खत्म कर दो। लेकिन मॉम अभी मेरे साथ डन नहीं हुई थी। वह इंसिस्ट करती है कि मैं अगले कुछ दिनों का इस्तेमाल जोई के लिए एक ट्यूटर ढूंढने में करूं। वह रोज स्कूल कम्यूट करती रही है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रही है, और मैं उसे इस तरह बिना मेहनत किए आराम से आगे बढ़ते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुरंत ग्रेस मेरे दिमाग में आती है, मेरी फ्रेंड एक्चुअली पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रही है। मैं जल्दी से कहता हूँ, उसे ट्राई करने दो। मॉम हैरान होती है कि मैं इतनी आसानी से मिलने वाली अर्निंग का चांस किसी और को दे रहा हूँ, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसकी अपनी डॉटर रोजमर्रा में वास्तव में कैसी है। सच कहूँ तो मैं खुद ट्यूटरिंग फी देना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय इसके कि जोई को पर्सनली पढ़ाऊं, वरना शायद पेमेंट मिलने तक मैं जिंदा ही न बचूं। ठीक है, डील। मॉम बिना किसी हेजिटेशन के कहती है, तुम इसका खर्च उठाओगे, इसलिए ट्यूटर की फी तुम्हारे अलावेंस में से जाएगी। अपनी फ्रेंड को लेकर आओ और उसे ट्राई करने दो। ये सोचकर ही मेरा वॉलेट दुखने लगता है। तुमने ऐसा क्या किया कि मॉम तुमसे नाराज हो गई? जोई गिल्टी होकर कहती है, मेरे ग्रेड्स बस थोड़े से नीचे गए हैं। कितने थोड़े? शायद करीब 10 समथिंग स्पॉट्स। पूरे स्कूल में 10 समथिंग स्पॉट्स। इतना भी बुरा नहीं है, राइट? पूरी क्लास में। जोई धीरे से बुदबुदाती है, फिर अचानक पैनिक में अपनी आर्म्स को चेस्ट के ऊपर डिफेंसिव तरीके से क्रॉस कर लेती है। वेट, ये ट्यूटर लड़का है या लड़की? तुम सिर्फ अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए मेरी डिग्निटी सैक्रिफाइस तो नहीं करोगे, राइट? सबसे पहले, किसी को तुम में इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड, वह लड़की है। एंड थर्ड, जोई, तुम्हें बिल्कुल शेम नहीं है। जोई बात छोड़ देती है, सल्क करते हुए टॉपिक बदल देती है। तो तुम्हारे और विवियन के बीच एक्चुअली चल क्या रहा है? मैं उस सवाल को इग्नोर कर देता हूँ। आज मैं टायर्ड हूँ। कल मैं तुम्हें मॉल में मूवी दिखाने ले जाऊंगा और तुम मॉम से कहना कि तुम्हें मेरी फ्रेंड से ट्यूटरिंग करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें एक्चुअली रियल ट्यूटरिंग की जरूरत है, कोई भी तुम्हें पढ़ा सकता है। मैं ग्रेस को टेक्स्ट करता हूँ, क्या तुम आज भी मॉल के पास काम कर रही हो? तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे खत्म होती है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ग्रेस जल्दी से रिप्लाई करती है, क्या हुआ? उसे सरप्राइज बनाए रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं बस कहता हूँ कि यह इम्पोर्टेंट है और इसे पर्सनली ही कहना होगा। ग्रेस आगे कुछ नहीं पूछती और ड्यूटी से अपनी शिफ्ट एंड टाइम भेज देती है। मैं मैसेज को देखता हूँ, जबकि जोई डोर पर इम्पेशेंटली मेरा इंतजार कर रही है। ग्रेस के लिए एक स्टेडी ट्यूटरिंग जॉब के बदले मॉल में एक दिन की ड्रैगिंग मुझे एब्सोल्यूट बार्गेन लगती है। लूकस, मुझे फ्रूट टी चाहिए, मैं खरीद दूंगा, और बाद में मुझे एक नई ड्रेस चाहिए।
फाइन, और एक नेकलेस भी। अपनी लक को ज्यादा पुश मत करो, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खरीदूंगा। लूकस, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ये ट्यूटरिंग जॉब खो दे, राइट? यह बच्ची सच में मेरी सिस्टर है। उसकी थ्रेड्स भी बिल्कुल मेरी जैसी हैं। रिजाइंड होकर मैं काउंटर के पीछे रखे एक पर्ल नेकलेस की ओर इशारा करता हूँ। यह वाला तुम पर सूट करेगा। जोई इंथुजियास्टिकली अग्री करती है। नाइस नाइस, इसे ट्राई करते हैं। अगले ही सेकंड, जैसे उसने कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज देख ली हो, वह मुझे एक स्नोमैन मैस्कॉट के पास खींच ले जाती है। हाय, मुझे 2 हैंड पील्ड ग्रेप टीज चाहिए, वह कहती है। स्नोमैन साइलेंट रहता है। जोई बुदबुदाती है कि यह कितना अलूफ स्नोमैन है, लेकिन मुझे उसमें कुछ ऐसा नजर आता है जो मुझे ग्रेस की याद दिलाता है, और मैं जल्दी से पूछता हूँ, हे, मॉम कब वापस आ रही है? क्या उसने नहीं कहा था कि डे आफ्टर टुमारो? जोई कंफ्यूज्ड होकर कहती है, अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? कोई रीजन नहीं, बस लगभग भूल गया था। मैं बात टालते हुए कहता हूँ। एक्ट खत्म होने के बाद ही मैं एक्चुअली रिलैक्स करता हूँ, चाहे वह सच में अंदर हो या नहीं। चेक करने में कोई हार्म नहीं है। अगर उसके मन में सच में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, तो आखिरी चीज जो मैं चाहता हूँ वह है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। थोड़ी देर और दूर से देखने के बाद मुझे लगभग यकीन हो जाता है कि वह स्नोमैन ग्रेस ही है। पूरे दिन उस कॉस्ट्यूम में फंसी हुई है। अब तक तो वह पसीने से पूरी तरह ड्रेंच्ड हो चुकी होगी। क्या मुझे जाकर हेल्प करनी चाहिए? लेकिन मैं जल्दी ही खुद को रोक लेता हूँ। वह आखिरकार खुद से आगे बढ़ना सीख रही है। अभी बीच में आना शायद उसे यूजलेस महसूस करा दे। तुम हमेशा इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाते हो? बस हैबिट है। एक्चुअली मैं पहले यहाँ अपनी सिस्टर को मॉल घुमाने आया था। हालांकि अफसोस है कि हम एक दूसरे से मिले नहीं। रियली? लगता है हम बस एक दूसरे से मिस हो गए। ग्रेस जल्दी से एक मिल्क टी निकालती है जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी। मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लाई हूँ। तुमने अपने लिए नहीं ली? अपनी तो रास्ते में ही खत्म कर ली। मुझे श्योर नहीं था कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद आएगा, इसलिए मैंने बस रैंडमली एक चुन लिया। ट्राई करो, देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। आई लव इट। अचानक मेरा फोन बज करता है। मैं उठाता हूँ और माया की पैनिक भरी वॉइस तुरंत सुनाई देती है। ग्रेस कंप्लीटली डार्क हो गई है। मैं उससे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। उसका फोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा। तो तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? तुम वेट करो, मैं तुम्हें क्यों कॉल कर रही हूँ? मिया अचानक रियलाइज करती है। ओके, मैं टीजिंग बंद करती हूँ। वह यहीं मेरे पास है। उसका फोन बस डेड हो गया है। मिया फोन पर राहत की सांस छोड़ती है। ओके गुड, इससे मेरा माइंड ईज हो गया। मुझे पता था ये इडियट पोर्टेबल चार्जर रेंट करने तक के लिए भी डेफिनेटली टू चीप होगी। एक पल बाद अचानक उसे समझ आता है कि हम दोनों साथ बाहर हैं, और वह कहती है, तुम दोनों मेरे पीछे छिपकर साथ में निकल गए। मिया अगली बात क्या कहेगी, इस डर से मैं जितनी जल्दी हो सके फोन काट देता हूँ। पहले भेजे गए मेरे मैसेज को याद करके ग्रेस पूछती है, तो तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? मेरे पेरेंट्स मेरी सिस्टर के लिए एक ट्यूटर ढूंढ रहे हैं। मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? ग्रेस की आदत के मुताबिक उसका पहला इंस्टिंक्ट मना करने का ही होता है। उसे नहीं लगता कि वह इस काम के लिए बनी है। मैं इसके लिए सही फिट नहीं हूँ। कोई बात नहीं, वह बस मेरी सिस्टर है। इसमें नर्वस होने जैसा क्या है? किसी स्ट्रेंजर के बच्चे को ट्यूटर करने से ये कहीं बेहतर नहीं है। मैं उसे इनकरेज करते हुए हल्के से उसके फॉरहेड पर उंगली मारता हूँ। हमारा डील याद है? ग्रेस के मन में सारी मेमोरीज वापस आने लगती हैं और उसका रिजॉल्व थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। मैं इसे ट्राई करूंगी, यही स्पिरिट है। मेरे पेरेंट्स इसे इस तरह करना चाहते हैं। पहले तुम उसे एक ट्रायल लेसन पढ़ाओगी। अगर वह अच्छा गया तो हर रात 2 घंटे और वीकेंड के दोनों दिन 300 प्रति घंटा। ये नंबर सुनकर ग्रेस की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं लगभग अपना पानी पीते पीते चोक हो जाता हूँ। रुको, टू एक्सपेंसिव? तुम मजाक कर रही हो, है ना? यहाँ पेमेंट तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा मतलब क्या है टू एक्सपेंसिव? क्या तुम सच में क्रेजी हो? यही तो वजह है कि शायद मैं खराब पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ। ग्रेस कहती है। उसकी आवाज टूटने लगती है। मैं साई करता हूँ। सच में हैरान हूँ कि उसमें कॉन्फिडेंस इतना कम कैसे है। अगर तुम सच में स्मार्ट नहीं होती तो तुम इस स्कूल में आती ही नहीं। मैं एक फोरम पर ट्यूटरिंग की लिस्टिंग्स खोलकर उसे दिखाता हूँ। देखो, ये सब हमारे स्कूल के हैं। हर एक कई 100 प्रति घंटे चार्ज करता है। तुम्हें डर है कि तुम स्मार्ट इनफ नहीं हो? ठीक है, 250 प्रति घंटा सही भी है, क्योंकि बेसिकली इसका मतलब खुद को कम कीमत पर बेचने जैसा है। इससे नीचे नहीं जाएगा। क्या हम इसे थोड़ा और सस्ता कर सकते हैं? 220, 200 शायद। मैंने सच में आज तक किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो खुद ही अपनी प्राइस कम करने के लिए बार्गेन करे। मैं हंसे बिना नहीं रह पाता। ठीक है, क्यों ना इसे फ्री में ही कर दो? मेरी सरप्राइज के लिए वह सच में इस बात पर सीरियसली सोचती है और सिर हिला देती है। फ्री भी ठीक है। बस उन दिनों में जब मैं पहले से काम नहीं कर रही हूँ, मैं परेशान होकर हार मान लेता हूँ। ठीक है, 200 ही सही। मेरे फोन से फिर एक बज आता है।
हम दोनों एक साथ नीचे देखते हैं। मिया फिर कॉल कर रही है। तुम्हारी फ्रेंड के पास सच में बहुत ज्यादा फ्री टाइम है। मिया के एक शब्द बोलने से पहले ही मैं कॉल उठा लेता हूँ और खराब कनेक्शन का नाटक करता हूँ। हेलो, क्या कहा? हेलो, मेरे एंड पर सिग्नल बहुत खराब है, अब फोन रख रहा हूँ, बाय। फोन फिर से बजता है लगातार। साफ है कि मिया इसे छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए मैं बस फोन ग्रेस को दे देता हूँ। लो, इसे तुम उठाओ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ग्रेस झिझकते हुए फोन लेती है और आंसर करती है, लेकिन दूसरी तरफ मिया की आवाज बिल्कुल नहीं होती। हेलो, यस, हु इज दिस? ग्रेस शॉक में कॉलर आईडी देखती है। ये मेरी मॉम है। किसी तरह उसने मेरी मदर का कॉल उठा लिया है। आप? हेलो मैम, मेरा नाम ग्रेस है, मैं लूकस की फ्रेंड हूँ। ओह, लूकस की फ्रेंड, कितना लवली नेम है। मैं तुम दोनों को फिर डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं तो वैसे भी लूकस से ही बात करने के लिए कॉल कर रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, गुड बाय मैम। कॉल काटने के बाद भी ग्रेस थोड़ी शेकन रहती है। जैसे ही मैं वापस आता हूँ, मैं उसे फोन पकड़े हुए देखता हूँ। वह साफ तौर पर रैटल्ड है और मैं पूछे बिना नहीं रह पाता। क्या हुआ? ग्रेस बताती है, वह कॉल तुम्हारी मॉम का था। वेट, मेरी मॉम? कोई बात नहीं, वह अपसेट नहीं थी। वह ऐसी ही हैं, जो मन में आता है कह देती हैं। मैंने अभी बहुत ऑकवर्ड साउंड किया है ना? तुम हमेशा थोड़े ऑकवर्ड रहते हो, लेकिन ऑनेस्टली ये काइंड ऑफ क्यूट है। तुम फिर वही कर रही हो। रिलैक्स, मेरी मॉम शायद तुम्हें पसंद करती है। अगर उन्हें कोई पसंद नहीं आता तो वह कभी उसके नाम की कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। रियली रियली, इसलिए स्ट्रेस मत लो। जब तुम मेरे घर आओ तो मेरी मॉम को बस किसी नॉर्मल आंटी की तरह ट्रीट करना। ग्रेस सिर्फ एक फोन कॉल का जवाब देकर ही इतनी रैटल्ड हो गई है। कौन जानता है कि जब वह सच में मेरी मॉम से फेस टू फेस मिलेगी तब वह कितनी नर्वस होगी। तुम्हें फ्लायर वाले काम के पैसे डेली मिलते हैं, राइट? मैं कैजुअली उसकी पार्ट टाइम जॉब की बात छेड़ता हूँ। हाँ, तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। उस टाइम का इस्तेमाल लेसन की तैयारी में करो। जब तक तुम अच्छा पढ़ाती हो, 1 घंटा तुम्हें उतना कमा देगा जितना फ्लायर का पूरा दिन। और जब तुम्हें ट्यूटरिंग में ज्यादा कंफर्ट हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए और स्टूडेंट्स भी ढूंढ सकता हूँ। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें खुद को इतना थका देने के लिए पुश करते हुए नहीं देख सकता। लेकिन कोई लेकिन नहीं, अगर तुम्हें इसके बारे में सच में बुरा लग रहा है तो बस लेसन अच्छे से पढ़ाना, मेरी सिस्टर के ग्रेड्स इंप्रूव कर देना, और मेरे लिए वह रिपेमेंट से भी ज्यादा होगा। ग्रेस के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं, इससे पहले कि उसे खुद इसका एहसास हो। पहली बार उसे समझ आता है कि किसी के लिए सच में मैटर करना कैसा महसूस होता है। वह अपने आंसू पोंछती है और रिजॉल्व करती है कि चाहे कुछ भी हो, वह मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ओके, वह फर्मली कहती है। घर वापस आकर अपने पेरेंट्स के सामने खड़े होकर मुझे असामान्य रूप से नर्वस महसूस हो रहा है। पहले तुम्हें बता दूं, वह बहुत शाय है, ज्यादा बात नहीं करती। कोशिश करना कि उस पर क्वेश्चंस की बौछार मत करना। इसके अलावा ये सोचकर ही मेरा दिल दुख रहा है कि मेरी सेविंग्स को फिर से एक और झटका लगने वाला है। मैं वाटरमेलन खा रहा हूँ और आधा ध्यान ही दे रहा हूँ। तभी मॉम साफ तौर पर गॉसिप निकालने की कोशिश करते हुए पूछती हैं, वही लड़की है ना जिसने मेरा कॉल उठाया था? हाँ, मैं एक्चुअली वहीं उसके साथ इसी बात के बारे में बात कर रहा था। मुझे हमेशा से लगा था कि तुम्हें विवियन पर क्रश है। तुम दोनों बचपन से उसके पीछे घूमते आ रहे हो। उनकी बात मुझे एक पल देर से समझ आती है और एम्बैरेसमेंट धीरे धीरे चढ़ने लगती है। ग्रेट, पता चला कि पूरे फैमिली को इतने समय से पता था कि मुझे विवियन पसंद है, और मैं सोचता रहा कि मैंने इसे कितना सीक्रेटली रखा हुआ है। जोए इस मौके का फायदा उठाकर और दबाव डालती है। तो सीरियसली, तुम्हारे और विवियन के बीच हुआ क्या था? तुमने अचानक उसका पीछा करना क्यों बंद कर दिया? सिंपल है, मैं कहता हूँ। अब तक मैं किसी ऐसे इंसान के पीछे 7 साल बर्बाद करने की बात स्वीकार कर चुका हूँ जो कभी हाँ कहने वाली ही नहीं थी। वह मुझे पसंद नहीं करती। मैंने कन्फेस किया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब पीछा करने के लिए बचा ही क्या है? जोई सच में शॉक्ड दिखती है। मुझे हमेशा लगा कि विवियन बस हार्ड टू गेट खेल रही है, कि तुम दोनों अभी भी बैक एंड फोर्थ कर रहे हो। तुमने सालों तक इतना एफर्ट लगाया और आखिर में पता चला कि वह सच में तुम्हें पसंद ही नहीं करती। दैट्स इनसेन। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, ग्रेस दरवाजे पर पहुंच जाती है। मॉम, डैड, मैं उसे अंदर बुलाते हुए कहता हूँ, ये ग्रेस है, वही फ्रेंड जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मॉम मुस्कुराते हुए उसका वार्मली स्वागत करती हैं। अंदर आओ, बैठो, लवली नेम है और तुम भी कितनी प्रिटी गर्ल हो। ग्रेस सोफा पर स्टिफ होकर बैठती है। उसकी आवाज मुश्किल से विस्पर से थोड़ी ऊपर है। हेलो मैम। हेलो सर, मैं ग्रेस हूँ। मॉम वार्मली हंसती हैं। मुझे पता है, वह ग्रेस के सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए सिंपैथी के साथ कहती हैं, ये बच्ची क्लियरली हार्डवर्क से अनजान नहीं है। ग्रेस, थर्स्टी हो? लो थोड़ा वाटरमेलन खाओ। तुम्हें क्या खाना है? अब